नमस्कार, सभी को राम राम। अगर किसी भी व्यक्ति को भगवान सूर्य के अशुभ या अनिष्टकारी होने के चलते, मतलब उस व्यक्ति के कुंडली में अगर उनका खराब स्थिति हो और उनसे संबंधित बीमारियां हो रही हो, जैसे सिर का रोग, माथे का दर्द, हृदय रोग, उष्णवात मतलब जलन के साथ वात रोग हो, मूर्छा हो रहा हो, चर्म रोग हो, मृगी रोग हो या दर्द कहीं पे भी हो, शूल रोग जैसे रह रह के शूल उठता हो, इस तरह की बीमारियां हो रही हो, तो वो लोग तंबे का छल्ला या तो अंगूठी के रूप में पहने, काड़ा के रूप में पहने, जहाँ जो धारण करने वाली चीज़ें उसका वो बनवा ले, वो वस्तु अंगूठी बनवा ले या काड़ा बनवा ले, इस तरह का वो धारण करे। और उसके पश्चात वो प्रातः काल में जब भी उठे तो नहा धोआ के पवित्र होके और पवित्र जल से तांबे के लोटकी या लोटे, तांबे का जो पात्र होता है, उससे भगवान सूर्य का जल का अर्घ देते हुए भगवान सूर्य का बीज मंत्र जो है, ओम घृणी सूर्याय नमः, 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 ये 5 बार ये बीज मंत्र का जाप करते हुए मन में या उच्चारण करके भी, खास तौर से प्रातः काल में अगर करें तो निरंतर उनकी ये जो बीमारियां हैं, जो उनके कारकत्व के चलते जो जिन अंगों का बीमारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनमें 3 प्रतिदिन सुधार आएगा। और यही नहीं, बीमारियां तो ठीक होगी ही, उनके यश और ओज में वृद्धि होगी, शरीर में ताकत महसूस होगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और सरकारी नौकरी में भी अगर उनका कर्म अच्छा रहा तो उनकी नौकरी होने का चांस बढ़ जाती है। ये वैदिक ज्योतिष का बहुत ही सिद्ध सिद्धांत है, सूर्य सिद्धांत में भी इसका वर्णन है। और इस बीज मंत्र का जाप करने से, खास तौर से प्रातःकाल अर्घ दान करते समय, उस बंदे या बंदी का शरीर में जो भी सूर्य के कारकत्व और प्रतिनिधित्व संबंधी बीमारियां होगी, वो निरंतर ठीक होती चली जाएगी। मालूम ही नहीं चलेगा कि वो कभी बीमार हुआ करता था। और उसमें स्वर्ण की भी, शरीर में स्वर्ण का भी मात्रा होता है, मात्रा बढ़ने लगेगी। मतलब उसका शरीर में जो ब्लड भी है, सूर्य भी ब्लड के कारक हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंगल ही है, तो वो भी बढ़ने लगेगा। मतलब कि हड्डी से संबंधित तो बीमारी, खून से संबंधित जो ब्लड इन्फेक्शन वगैरह भी होगा, वो भी ठीक हो जाएगा। उसके साथ थोड़ा दिनचर्या को सुधारना होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि ज्योतिष का आयुर्वेद से बहुत गहरा ही संबंध है, तो उस संबंध पे विश्वास करते हुए, बनावटी विश्वास नहीं करना है, उसके पीछे बुनियाद है। ये तमाम कार्यों को शास्त्रीय ढंग से और वैदिक ढंग से करें। और हम लोगों को तो आमतौर से जो निरोग है, जिनका निरोगी काया है, उनको भी करना चाहिए, क्योंकि सूर्य के, हम लोग जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में जो है विटामिन डी, हमारे शरीर में वो जो प्रकाश रिएक्ट करके और विटामिन डी क्रिएट करता है। तो विटामिन डी का क्रिएशन जानते ही हैं कि कैल्शियम को ऑब्जर्व कराता है। हमारे शरीर में खाद्य पदार्थों के माध्यम से जो भी कैल्शियम का ऑब्जर्प्शन होता है, विटामिन डी के माध्यम से ही होता है। तो इस तरह से देखिए, योग का, आयुर्वेद का और वैदिक ज्योतिष का एक गहरा संबंध भी है। तो ये तमाम चीज़ों को, ये बनावटी बातें नहीं है। These are all the scientifical, astrological and mathematical based concept। मतलब ये वैज्ञानिक, गणितीय और खगोलीय सिद्धांतों पर ये निर्भर है। और इसको सूर्य सिद्धांत में ये भी कहा गया है कि सूर्य ही
सब कुछ है। सब कुछ बोले तो इन्हीं से चंद्रमा है, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। मेरे पिछले वीडियो में आप लोग इसको देख सकते हैं। लेकिन ये बीमारियां जो प्रतिदिन प्रातः काल सूर्य का अर्घ देगा, सिर्फ अर्घ देने से नहीं होगा, मानसिक विचार की भी सात्विकता होनी चाहिए। ये नहीं कि नहा धोवा लिए, साबुन सेंट लगा लिए, इत्र लगा लिए तो पवित्रता हो गया। नहीं, सूर्य जो है आत्मकारक है और आत्मा कारक है। आत्मकारक, आत्माकारक, बोथ आर डिफरेंट थिंग। आत्मकारक मतलब खुद स्वयं, पूरा शरीर, और आत्माकारक मतलब सोल, मतलब जो ईश्वर हमारे अंदर हैं उनको भी ये, मतलब उनको भी ये सूचित करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को करना है और समस्त बीमारियां ठीक हो जाएगी देखते देखते। 3 महीना करना होगा लगातार। धन्यवाद।